कर रहे होते हैं, या जब भी कर रहे होते तो गड़बड़ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अपने पास आधार नहीं रहता है। तो मूल्यांकन से हम इसलिए भाग रहे होते हैं क्योंकि आधार नहीं रहता हमारे पास में, बिना आधार के नहीं हो पाएगा ये। अगर हमारे पास आधार है तो मूल्यांकन कर पाएंगे, अगर आधार नहीं है और फिर मूल्यांकन करने बैठते हैं तो झगड़ा हो जाता है उसमें। हाँ, डिफरेंसेस आ जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा हो जाता है इसलिए मूल्यांकन नहीं करते। मूल्यांकन नहीं करते मतलब न्याय नहीं है, मूल्यांकन नहीं कर रहे मतलब न्याय नहीं है, संबंध में न्याय नहीं है। इसका मतलब शिकायत जो है वो बनी हुई है, इसका मतलब शिकायत जो है वो बढ़ती जाएगी। मूल्यांकन ठीक है ना? परसेंटेज में हो सकता है। मूल्यांकन का परसेंटेज हो सकता है। परसेंटेज मतलब उसका क्वालिटी बनता है, हाँ, क्वांटिटी नहीं बनता, क्वालिटी बनता है। पहले हम बहुत सुपरफिशियल चीज़ों पे भी हमारा डिफरेंस आता रहता है, फिर धीरे धीरे करके सुपरफिशियल चीज़ों से अपन ऊपर उठ जाते हैं, फिर गहरे गहरे मुद्दे पर आते हैं, है ना? अभी तो गहरे मुद्दे पर तो बिल्कुल ही बात नहीं हो सकती है, सुपरफिशियल पे ही झगड़े होते जाते हैं। तो ऐसे उसकी क्वालिटी या गहराई बढ़ती जाती है उसकी। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम उभय तृप्ति की जगह पर पहुंचते हैं। फिर गलत मूल्यांकन होने से जो हुआ उसको अनुभव में ला करके दोबारा से मूल्यांकन करने में कहीं सही हो सकते हैं। हाँ वही तो, उसके बाद सही होने की संभावना बनेगी। बनती है। हाँ अच्छा। बनती है ना? तो मानव के लिए देखेंगे ना तो उभय तृप्ति ही तृप्ति होती है। मानव के लिए ना ऐसा आइसोलेशन में तृप्ति होता नहीं है। मानव के लिए खास बात क्या है? उभय तृप्ति पूर्वक हम तृप्ति में जी पाते हैं, है ना? न्याय पूर्वक हमारे ये जो प्रियहित लाभ में अपन सुखी नहीं हो सकते हैं। सबसे मिनिमम लेवल व्यवहार का है, न्याय का है। हमारे सुखी होने का सबसे मिनिमम लेवल यहाँ पर है, न्याय का, है ना? न्याय मतलब उभय तृप्ति, इससे नीचे तो वैसे भी तृप्ति नहीं है। जो अपन ने बात किया, जीवन की पहली क्रिया भी देखेंगे तो संबंध का चयन है। तो संबंध से नीचे लेवल पर मानव तृप्त नहीं हो पाता, मानव उभय तृप्ति पूर्वक ही तृप्त हो पाता है। ठीक है ना? तो ये उभय तृप्ति ही हमारी तृप्ति होती है। तृप्ति मतलब उभय तृप्ति। ठीक है, इसलिए मानव जो है वो मानव के साथ जीकर ही तृप्त हो सकता है। मानव जो है वो जानवर के साथ जीकर तृप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर उभय तृप्ति नहीं होगी। मानव जो है पेड़ पौधों के साथ जी के तृप्त नहीं हो सकता है ना? जंगल में जाके मानव तृप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है 10 लाख पेड़ लगा देंगे और तृप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना? हम लोग जो है बहुत बड़ा महल बना के रख लेंगे और उसमें सिर्फ नौकर नौकरानी होंगे, ठीक है ना, या वो भी नहीं होंगे, तो फिर हम तृप्त नहीं हो सकते। जब तक हम दूसरे मानव के साथ में उभय तृप्ति पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं तब तक तृप्त नहीं हो सकते हम। हाँ, हाँ, कोई भी मानव उभय तृप्ति पूर्वक जब तक नहीं जी रहा है, तो ऐसा अपन कल्पना कर सकते हैं कि हम बढ़िया से महल में रह रहे हैं, है ना? सोने के महल में रह रहे हैं, चांदी के महल में रह रहे हैं, खूब खाना पीना सब अवेलेबल है, हम तृप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मानव उभय तृप्ति पूर्वक ही तृप्त हो पाता है, क्योंकि मानव मूल्यांकन पूर्वक तृप्त होता है। मूल्यांकन दूसरे मानव के साथ ही हो पाएगा। मूल्यांकन जो है परस्परता में ही होता है ना? हाँ, सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण। हाँ, प्रमाण चाहिए मानव को, है ना? मानव जो है वो प्रमाणित होना चाहता है, जीवन जो है प्रकट होना चाहता है, और जीवन प्रकट होता है जब वो, हाँ, संबंध में ठीक से जीता है, भाव के साथ जीता है, जिम्मेदारी पूर्वक जीता है। जैसे जिम्मेदारी भागीदारी पूर्वक मानव जीता है, तभी उसको तृप्ति मिलता है। तो उसका फिर मूल्यांकन बिना कैसे होगा? तो भैया भैया, ये मूल्यांकन के आधार क्या है मतलब? नहीं, आधार तो वही है, जो ज्ञान है वही आधार है। आधार ज्ञान है। ज्ञान क्या है? सहस्तित्व दर्शन ज्ञान है, जीवन ज्ञान है, आचरण ज्ञान है। आधार वही है, आधार मतलब ज्ञान। जो बात किया था ना, आधार को जानना होता है, तो ज्ञान को जानना होता है। तो आधार सहस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान होगा। जैसे अपन ने शरीर के आधार पे संबंध पहचाना, तो यहाँ पे उसके आधार पे कुछ निर्वाह कर देंगे, उसके आधार पे फिर मूल्यांकन करेंगे, तो शरीर आधार हो गया। शरीर आधार हो गया तो वहाँ पे क्रॉस लग जाएगा कि उसके पहले का जो भी कार्यक्रम किया वो गलत किया। हाँ, हाँ, सही बात है।
हाँ सही बात है, इसलिए तब तक बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। तो समझ में तो धीरे धीरे लगेंगे सब लोग, है ना। तो हम जब भैया ठीक हम जब ठीक से जी रहे होंगे तो हमारे साथ वाले भी लगेंगे धीरे धीरे करके। हाँ तो भैया वहाँ से मेरा प्रश्न था कि परिवार में समझ का लेवल तो डिफरेंस डिफरेंस रहता ही है, तो समझ का लेवल एक स्तर पे नहीं आता तब तक कोई उभय तृप्ति नहीं पा सकता ऐसा। हाँ वो तो बात सही है कि जब तक अपन ऐसा पूरा जी नहीं पाएंगे तब तक पूरा तृप्त तो नहीं होंगे। तब तक ये जरूर रहता है कि ये जीवन में अपने में भी एक मूल्यांकन हो रहा है, ये तो बाहर वाला हो गया ना। ये जो परावर्तन क्रियाओं को उपयोग करके और अपन, परावर्तन क्रिया मतलब संबंध का चयन विश्लेषण है ना, ऐसा करके और अपन परस्परता में हो रहे हैं। तब तक ऐसा स्वयं वाला रहता ही है, ऐसा नहीं बोल रहे कि स्वयं वाला नहीं रहेगा। दूसरा ऐसा भी नहीं है कि परस्परता वाला नहीं रहेगा। भाई हमारी ओर से संबंध का चयन हो रहा है और हमारी ओर से मूल्यांकन सही हो रहा है, तो दूसरा आदमी थोड़े समय तक हो सकता है रजिस्ट करे, पर धीरे धीरे करके स्वीकारेगा ही ना। ठीक है ना। एक बार एक भैया है ना, तो उन्होंने नागराज जी से कहा कि भाई मैं तो अपनी तरफ से न्याय धर्म सत्य कर रहा हूँ और वाइफ मेरी जो है वो स्वीकार नहीं रही है उसको। तो नागराज जी ने उसको कहा कि न्याय धर्म सत्य को मानव स्वीकारे नहीं, ऐसा मानव के वश की बात नहीं है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कर रहे हैं वो न्याय धर्म सत्य नहीं है। अभी समस्या ये रहती है ना, दूसरा आदमी, हम न्याय धर्म सत्य पूर्वक प्रस्तुत हो रहे हैं और दूसरा आदमी उसको स्वीकार नहीं पाए, है ना, उसको ऐसा लगे कि हम अमानवीयता कर रहे हैं, हम मानवीयता कर रहे हैं, उसको लग रहा है हम अमानवीयता कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी ओर से कुछ गड़बड़ है ना। ये जो चीज़ है ना, देखिए, ये जो ऊपर की क्रियाएं हैं ना, ये मानवीयता को प्रदान करने की क्रियाएं हैं। ये जो क्रिया है ये मानवीयता को ग्रहण करने की क्रिया है। अपन ने बात किया था ना, आस्वादन मतलब ग्रहण करना। ये मानवीयता को ग्रहण करने की क्रिया तो आदमी के पास में मिनिमम रहता ही है। ठीक है ना। आदमी सही कर नहीं पाएगा अलग चीज़ है, पर उसके साथ कुछ सही हो और स्वीकारेगा नहीं वो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। उसका आस्वादन तो उसको मिलेगा ही सही। ठीक है ना। और भैया आप जो स्वयं का मूल्यांकन बता रहे हैं तो उसमें ऐसा समझना है कि जो भी कुछ हम समझे थोड़ा कुछ तो उसका निर्वाह कर पाते हैं तो स्वयं में एक तृप्ति आती है, उसको स्वयं का मूल्यांकन बता रहे हैं। हाँ उसको स्वयं में तृप्ति तो रहेगी ही सही, और अपन उसको जब परस्परता में रखेंगे और मूल्यांकन करेंगे परस्परता में भी, है ना, तब भी उससे अपने भी कुछ कुछ कन्फ्यूजन होंगे तो वो ठीक होंगे। जी। कई जगह हमने भी हो सकता है कि कुछ गलत फहमियाँ पाल ली हो। जैसे अपन देखते ही हैं भाई, परिचय शिविर कर लिया, अपन लोगों को बोलने लग जाते हैं भाई तुम तो भ्रमित हो, प्रियत लाभ में जी रहे हो, है ना। हमको लग रहा है हम तो न्याय धर्म सत्य की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो फिर हाँ, हाँ हाँ कुछ और सोच लेते हैं ना। वही तो, वो सब गलतफहमियां दूर होने की जरूरत है ना। तो उसको जब मूल्यांकन में नहीं लाएंगे तब तक कैसे होगा, नहीं तो अपन अपने आप को ऐसे तो रमका समझ के ही निकाल लेंगे जिंदगी, है ना। तो उसके लिए जरूरी है, तो संबंध उसके लिए जरूरी है कि हमारा ज्ञान सटीक से सटीक होता जाए। तो भैया जी ऐसा समझो, आज सुबह से आपने जो ये भ्रमित वाली, પછી जागृत की और जो ग्रहण करने वाली और ऊपर की क्रिया की बात कही, वहाँ से मानने का जी भी जोड़ दिया, ग्रहण करने का, उसका आस्वादन, चयन, विश्लेषण, तुलन, वह सब अच्छा किया। तो पहले मेरे को ये समझना है कि एक तो मुझे, मैं अलग अलग न्याय धर्म समझता हूँ, इसके बदले दर्शन के हिसाब से जो न्याय धर्म है उसको पहले मान लो, स्वीकार लो मेरे में, और उसमें जो भी तकलीफ हो उसके अध्ययन करो। अध्ययन करने के बाद जो भी मेरा धीरे धीरे गति स्थिति बनती है उसके साथ परस्परता में व्यवहार करूँ, मैं भी व्यवहार करूँ और मेरा मूल्यांकन करूँ, उसका भी समझ है या नहीं है, थोड़ा घना मूल्यांकन करके धीरे धीरे धीरज से आगे बढ़ के उसको स्थापित करने की कोशिश करूँ। इतना ही अपना ये सब सेशन से कहना है। सब हुआ मानने के बाद, मानना है, अभी तक माना है वो अलग अलग जगह से गलत गलत माना है। तो पहले तो ये मानना होगा कि दर्शन है, दर्शन की सूचना है,
ये सब है, वो मान के बैठा दो, तो बाद में मेरे को पता चल जाएगा ये सही है। बाद में जो करना है वो तुलन विश्लेषण उनके हिसाब से करो तो सही होता हाँ है। वही, इसको जो है देखिए, एक तो जो सूचना हमको मिल रही है और सूचना हम दे रहे हैं ना, तो अभी सूचना देने को अपन मूल्यांकन करना या जीना समझते हैं, है? तो सुल्य ये जो सूचना देना है ना, उसको भ्रमित बोल दिया या ये प्रीत लाभ में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब नहीं है मूल्यांकन। मूल्यांकन तो जीने के क्रम में वो जो लाइव घटना है उसको जीने से जोड़कर ही होता है। उसमें जो भाव है ना, वो जो भाव असल में है क्या चीज़, उसमें कई बार मूल्यांकन में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दर्शन की भाषा ही बनेगी। अभी अपना वैसा हो रखा है कि भाषा को बोल देने को अपन मूल्यांकन बोलते हैं। वो जो भाव है वो सही भाव अपन देख पाए कि नहीं देख पाए, ठीक है ना, वो मूल्यांकन होगा ना। उसमें दर्शन की भाषा की भी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे मूल्यांकन बहुत सारे गड़बड़ इसलिए भी हो रहे होते हैं क्योंकि अपन शिविर करने के बाद है ना, तो उसमें अपन दर्शन की भाषा को बोल रहे होते हैं, पर वो नहीं है ना मूल्यांकन। जो रियल वस्तु है जिसको अपन ज्ञान बोल रहे हैं, जैसा तो दर्शन ज्ञान बोल रहे हैं और मान तो पूर्णाचल में भाव बोल रहे हैं, उनको कोई दर्शन की भाषा देना बहुत ज़रूरत नहीं है ना। और उसको जो है वो दर्शन से जुड़ा हुआ आदमी है वही समझेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे अपन गोष्ठी करते हैं परस्परता में, तो हम बहुत सारा दर्शन की भाषा बोल के और एक दूसरे को समझते समझाते हैं, है ना। लेकिन हमने जैसे छोटी में थे तो हमने 4 साल एक परिवार गोष्ठी चलाई, तो उसमें जो है हम लोग, क्योंकि जो भी 20-22 वहाँ पर परिवार थे, तो कुछ लोग नहीं भी जुड़े होते हैं परिवार के लोग जीवन विद्या से, तो हम सब लोग जो बैठकर और उस परिवार में बात कर रहे हैं, ऐसे हर बार अलग अलग परिवार के यहाँ पर बात करते थे, तो उसमें दर्शन की भाषा नहीं बोल रहे लोग। उसमें ऐसा था कि हर व्यक्ति ये शेयर कर रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अभ्यास किया, प्रयोग किया और कहाँ कहाँ पर उसको तृप्ति हुई और आगे बढ़ा। तो कोई बोल रहा है मैंने बच्चे के साथ में ऐसा ऐसा है ना उपलब्धि पाया, मैंने ऐसा ऐसा उसके साथ में व्यवहार किया, उसका ऐसा ऐसा रिजल्ट मिला, है ना। अब इसमें कोई दर्शन की भाषा आ रही है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो जो आदमी, जो लोग परिवार के लोग जीवनता से नहीं जुड़े हुए, उनको भी वो समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा, है ना। उनको ऐसा लगेगा कि पागलपंती की बातें कर रहा है, ऐसा तो नहीं लगेगा ना, ठीक है। जब हम ऐसी बातें करेंगे ना, अब ये टेक्निकल वर्ड हो गए, प्रिय हित लाभ, अब उसको समझ नहीं आ गया प्रिय हित लाभ क्या होता है ना, ये न्याय धर्म सत्य क्या होता है, उसको ये सब समझ में नहीं आएगा। पर अपन जब ऐसी बातें करेंगे, उसको डे टू डे लाइफ में अपन कैसे ला रहे हैं, ऐसी बातें करेंगे तो फिर वो सामने वाले को समझ में आता है। हाँ, जीने वाली बातें कर रहे हैं, तो जीने वाली बातें सबको समझ में आती है, ठीक है ना। तो मैं इस जगह पर इस तरह से इस जिम्मेदारी पूर्वक जिया, मैंने इस भाव से इस वाले कार्यक्रम को किया है ना, मैं इस भाव से आपके साथ में प्रस्तुत हुआ, ये सब तो समझ में आएगा ना दूसरे आदमी को। ये सब मूल्यांकन का मुद्दा है, ठीक है ना। तो ये तो आदमी कर ही सकता है कभी भी, और जितना उसको कर रहा होगा उतना उसको पता चलेगा कि कहाँ पर उसको और करना है, कहाँ पर उसको और नहीं करना है। तो ये वाला चीज़ मूल्यांकन है, ठीक है। लाइव जीना है वो बेसिकली, उसके बाद में उभय तृप्ति हो पाती है, ठीक है। कहाँ पर अपन को तृप्ति मिल रही है, कहाँ पर नहीं मिल रही है, इसको भी अपन व्यक्त करते हैं ना, ये भी बहुत बड़ा काम करता है ना। जैसे अगर अपन मान लो संबंध में ऐसे रखे, आपने ये गड़बड़ कर दिया है ना, एक तो गड़बड़ करना मूल्यांकन नहीं है, पहला चीज़ तो ये है, उसको समीक्षा बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने ये गड़बड़ कर दिया, आपने, एक तो बहुत सारे मूल्यांकन हमारे ऐसे ही रहते हैं, ठीक है ना तो आपने ये गड़बड़ कर दिया, आपने वो गड़बड़ कर दिया, है ना। यहाँ से शुरुआत की जाए, भाई वो जो भी सही कर रहा है उसको अपन देखे, उसको अपन ऑब्जर्व किए, उसको अपन अप्रिशिएट किए। इतना काम तो कभी भी कर सकते हैं, हर जगह से ऐसा कर सकते हैं ना। उसने कुछ खाना बनाया होगा, उसने कुछ भी छोटा मोटा काम किया होगा, उसने कुछ भी हमारे साथ व्यवहार किया होगा, अपन उसको ऑब्जर्व किए। अभी तो वो ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर रहे हैं, और कर रहे होंगे तो उसको बोल नहीं रहे, तो ये वाला मूल्यांकन तो कर ही सकते हैं ना हमेशा से। ऐसा बहुत सारा मूल्यांकन हो रहा होगा, उसमें कुछ गड़बड़ चल रहा होगा, उसका भी बात कर सकते हैं। मान लो 5% ऐसा बात चल रहा है, तो उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाएगा कि नहीं होगा, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि वो सही क्या कर रहा है उसको तो बिल्कुल ही नहीं देख रहे, और गड़बड़ क्या कर रहा है 100% वही बात कर रहे हैं। अब हमको लग रहा है मूल्यांकन करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा
ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा तो वो सब बात भी हो पाएगा। ठीक है ना। और अपन इस तरह से बात शुरू करते हैं, मान लो कि संबंध में मेरी ओर से क्या और सुधार होना है। मान लो अपन ऐसा बात शुरू करते हैं, है ना, कि भाई हमारे बीच में ऐसा लग रहा है कि उभय तृप्ति हो नहीं रही है ना, वो तो फैक्ट है, हमको भी दिख रहा है उसको भी दिख रहा है, यहाँ तक तो कोई झंझट नहीं है ना। अब इसमें मेरी ओर से क्या सुधार हो सकता है, ऐसा करके मान लो अपन बात शुरू करें, है ना। तो दूसरा आदमी कैसे प्रस्तुत होगा, वो भी ऐसे ही प्रस्तुत होगा ना, कि भाई मेरी ओर से क्या सुधार हो सकता है, तो फिर बात शुरू हो पाएगी। ठीक है ना। तो विश्वास से शुरू कर रहे हैं तो विश्वास से दूसरी ओर से भी प्रस्तुत होगा, है ना। हम अपने ऐसा फिर ट्रेंड सेट होगा, भाई मैं भी अपने सुधरने के लिए बात कर रहा हूँ, दूसरा आदमी भी अपने सुधरने के लिए बात कर रहा है, ऐसे करके धीरे धीरे करके एक मूल्यांकन का क्रम शुरू होगा। ठीक है। तो आज बोल सकते हैं कि भार कम हो गया। ये सब ये शब्द सुन सुन के मुझे ऐसे हो रहा था कि पता नहीं मैं समझ पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम्पल में सेट करती थी तो वो लिंक होता था। जब ये आपने न्याय का लिखा तो मैं सीक्वेंस सोच रही थी, लेकिन अभी आपने जो बताया कि कैसे है ये, मतलब एक्चुअल में ये तो शब्द ही है, जीना तो हमें एक्चुअल में, तो अब ऐसे लग रहा है कि नहीं ये हो जाएगा। ठीक बात है ना। ये पिछले 10 मिनट में 3 दिन की कन्फ्यूजन दूर हो गई। अभी जो 10 मिनट 15 मिनट की बात है, ये 3 दिन से हम बैठा नहीं पा रहा था, मगर अभी इतनी सटीक बैठ गया कि क्या बात है बस। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है ना। मैं भी कंफ्यूज था, इसलिए मैंने वो प्रस्ताव रखा, थोड़ी देर रखा ना, आधार पे इसलिए करा। उनके हिसाब से जो भी कंक्लूड निकलेगा वो सबके लिए, मेरे लिए तो अच्छा होगा ही। और दूसरी सही बात है। अब जो ये सुधार करने की बात करते हो तो विद्या के पहले मेरे जो लड़का है उसका बच्चा है, तो पढ़ाने के लिए जब शाम को खाना खाने के बाद बैठते तो कहीं वक्त प्यार से, कहीं जबरदस्ती से बैठा थे, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि ये सही नहीं है। तो एक बे बार मैंने ट्राई कर दिया कि भाई आप पढ़े तो ठीक से, ना पढ़े तो ठीक से, अच्छे से लो। नहीं लिया तो मैंने क्या किया कि एक वीक में वो सब करते थे तो मैं मेरी रूम में चले जाता था, क्योंकि मुझे सहा नहीं जाता था। 8 दिन के बाद जब उसके बोला पापा आप ऐसा क्यों करते हो, तो बच्चा खेलने गया था, ये बैठा नहीं था। मैं कीधु तुझे अकेले में नहीं कहूँगा, मैं उसकी मम्मी को बुलाओ, सारे लोग बैठे। बैठने के बाद मैं कहा बच्चा तो बच्चा ही है, उसके खेलने का मन है तो पहले खेलने दो, कुछ करने का मन है तो पहले ये करने दो, ये करने के बाद वो आए तो प्रेम से कहो कि ये कर डालो, वो तो रात के 10 साढ़े 10 कर जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा। बाद में 1 वीक के बाद देखा तो धीरे धीरे वो दौर चलने लगा, वो फिर से खेलने गया। तो मैंने बड़े लड़के को पूछा क्या हुआ, कि पापा आप सही थे, हम 1 महीने से उसको कह रहे थे, वो नहीं कर पाया था। अब 8 दिन थोड़ा थोड़ा मैंने स्वीकार किया कि आपने सही बोला है, तो थोड़ा ये इस रास्ते पे चला तो अब वो भी करता है, खेलता है और काम भी हो जाता है। तो वही बात हुई। ठीक बात है। तो एक चीज़ तो ये बहुत अच्छे से किया जा सकता है, एक टाइम निश्चित किया जा सकता है ना। परिवार में एक परिवार सभा के रूप में एक टाइम निश्चित किया जा सकता है ना। दिन में जो है हम आधे घंटे, दिन में मतलब रात में 8 बजे 8:30 बजे खाने के बाद, खाना पूरा होने के बाद, है ना, जब सब लोग एक साथ बैठते हैं, परिवार सभा अपन कर सकते हैं। उसमें पूरे दिन भर में हम सब लोगों के आपस में भाव विचार कैसे रहे उसको सब लोग शेयर कर सकते हैं। उसमें शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं कि सही वाले भाग को रखेंगे, है ना, कुछ महीने 2 महीने ऐसा चलाएं कि हमने कहाँ कहाँ पर इस परिवार में सही भाव को व्यक्त करके कैसे कैसे अपन ने एक्सप्रेस किया, कहाँ पर मैं सम्मान करना चाह रहा था, कहाँ पर मैं स्नेह को व्यक्त करना चाह रहा था, है ना, कहाँ पर मैं विश्वास को व्यक्त करना चाह रहा था, ऐसा सब लोग शेयरिंग करें,
कुछ कुछ, ठीक है ना। उसमें धीरे से कुछ कुछ निकल के भी आएंगे, भाई यहाँ पर तो सम्मान नहीं हो पाया, यहाँ पर विश्वास की कमी हमको दिखाई दी है ना, यहाँ पर भय, भाव की जगह पे भय दिखाई दिया है ना, हमने कुछ भाव तो व्यक्त किया था पर वो भाव नहीं था, हमने थोड़ा भय के कारण वो भाव व्यक्त किया था, है ना। ऐसा कुछ कुछ निकल के आएगा। तो एक ऐसा परिवार सभा का कार्यक्रम आधे घंटे किया जा सकता है, ठीक है ना। सब लोग कुछ कुछ अपना बात रखें दिन भर में। तो न्याय में ये सारा चीज करना है। उसमें पहले ये सारा चीज हो रहा होगा आपस में, पर धीरे धीरे करके जब अपन बहुत सारे इश्यूज खुलेंगे ना, तो फिर ये आधार पर पहुंचेंगे, वहां से फिर अपन दर्शन की जगह पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो न्याय वाला एक चीज है, और दूसरा चीज ये न्याय मतलब जो अभी के वर्तमान लेवल के जो मानव हैं वो सारे आपस में कैसे जी रहे हैं, ये सारा चीज न्याय हो गया। ये जो न्याय जो कर रहे हैं इसकी परंपरा बनना है, न्याय की परंपरा बनना है ना, ये है धर्म दृष्टि। ये जो मैं जो भी न्याय कर रहा हूं उसकी परंपरा कैसे बनेगी, ठीक है ना। ये जो मैं जी रहा हूं इसकी परंपरा कैसे बनेगी, इसमें क्या भाग है जो सही है और वो आगे जाएगा, ये धर्म दृष्टि वाला भाग है। एक तो ये स्वयं में होता है, जैसे हम जैसे भी जी रहे हैं उसका दूसरे मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, उसका दूसरे संबंध पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका जो है इस पूरी मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो न्याय मतलब उसको मैं अपने में मूल्यांकित कर रहा हूँ, अपने पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये अपन न्याय में देख रहे हैं। धर्म में मतलब उसका पूरी परंपरा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये धर्म दृष्टि है, मतलब उससे परंपरा में क्या जा रहा है, ठीक है ना। तो हर मानव अपना एक वातावरण भी बना रहा होता है ना, हम जो है वातावरण बना रहे होते हैं कंटिन्यूस, तो परंपरा बना रहे हैं हम सुखी है तो सुख की परंपरा बना रहे हैं, दुखी है तो दुख की परंपरा बना रहे हैं। तो ऐसा सतर्क जब अपन रहते हैं तो वो धर्म दृष्टि के रूप में आता है, ठीक है ना। जैसे मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ उससे मैं सुखी हूँ कि नहीं सुखी हूँ, दूसरा सुखी है कि नहीं सुखी है, ये सारा चीज़ एक चीज़ हो गया, पर उससे दूसरे के अंदर कुछ कुछ निष्कर्ष बन रहे होते हैं। जैसे एक बड़ा भाग तो बच्चे हैं, तो हम कुछ भी आचरण कर रहे हैं तो उनके अंदर जा रहा होता है, वो उनके अंदर कुछ कुछ बैठ रहा होता है, तो ये परंपरा बन रही होती है ना उसकी। ऐसे ही पड़ोसियों के अंदर भी कुछ कुछ जा रहा होता है, ठीक है ना। मैं कुछ भी कार्यक्रम कर रहा होता हूँ तो उससे एक माहौल बन रहा होता है कि ऐसा काम करना सही होता है, ऐसा काम करना गलत होता है, तो ये धर्म दृष्टि में आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो हम बहुत महंगी वाली शादी कर रहे हैं तो उससे एक परंपरा बन रही होगी ना कि हाँ भाई महंगी शादी करना चाहिए, है ना। उसमें जो भी गेस्ट आ रहे होंगे वो सब लोग, उनके बच्चे बोल रहे होंगे पापा जी मेरी भी शादी ऐसी करनी है ना। ऐसे या तो बोल रहे होंगे या एक फीलिंग पैदा हो रहा होगा, है ना, ऐसे रहता है ना। तो हम जो कर रहे हैं उससे कंटिन्यूस एक परंपरा बन रही होती है, हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उसकी एक परंपरा बन रही होती है, हम किस तरह का विचार कर रहे हैं उसकी एक परंपरा बन रही होती है, और हम क्या चीज़ को सही के रूप में स्थापित कर रहे होते हैं, सत्य के रूप में स्थापित कर रहे हो, उसकी एक परंपरा बन रही होती है। तो एक चीज़ तो ये है, इसको बोल रहे हैं धर्म दृष्टि। 20 साल पहले गुजरात में समूह लग्न कम, हाँ? धीरे धीरे ज्यादा होने लगा।